हाय एवरीवन, आज है डे 12 ऑफ माई 60 डेज चैलेंज जहां पर मैं गूगल एड्स के थ्रू अपने क्लाइंट के लिए बिजनेस ड्राइव करने वाला हूं. टुडे इज जनवरी 12th ऑल्सो, सो आई थिंक आई स्टार्ट फ्रॉम 1st of Jan एंड दिस इज द डे 12 वेयर जहां पर अभी तक मैंने थोड़ा बैकग्राउंड वर्क कर लिया है अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, जिसके बारे में मैं ये सारी सीरीज़ बना रहा हूँ, नॉट अबाउट एनी अदर क्लाइंट राइट नाउ. तो उनके लिए मैंने तो काम किया है, बैकग्राउंड वर्क किया है, लैंडिंग पेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सम फिनिशिंग टचेस रिमेनिंग टू द लैंडिंग पेज 1. उसके मैं 5 इटरेशंस बनाऊंगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट XYZ 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 blah blah blah. But this video is nothing to do about the whole thing, but this is a journey. This is a 60 days journey जहाँ पर I will do work, I'll have things coming up, problems coming up, a lot of things will happen day in day out, that's our life. लेकिन इस वीडियो तो बेसिकली मैं ये एक जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ. आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, मे बी 10 years डाउन द लाइन आई कैन शोकेस दिस कि आई हैव डॉक्यूमेंटेड माई जर्नी इन दिस. तो what I would like to share with all of them, all of you, आप लोग सब जो भी मेरे वीडियोस अभी तक देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, दैट्स योर चॉइस, बट सब मेजरली अ वीडियो फॉर माई सेल्फ. और ये रहेगा माइंडसेट के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट आई लव टू रिसर्च अबाउट, स्टडी अबाउट, और इस पर काम करने के लिए. तो अभी ज़िंदगी में जो भी लोग कोई भी चैलेंज फेस कर रहे हो, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक अलग लेवल पर है. हर इंसान हैज़ चैलेंजेस. देयर इज़ नो ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लानट हु इज़ नॉट हैविंग चैलेंजेस. हर इंसान के पास चैलेंजेस है और ऊपर वाला वही चैलेंजेस देता है आप सबको जो आप बेर कर सकते हो. बिलीव मी, बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट स्ट्रेंथ. आप लोग की ज़िंदगी में आएंगे चैलेंजेस जहाँ पर आप सही से काम कर रहे हो, कुछ होगा ऐसे जिस विल जस्ट सेट यू बैक अ कपल ऑफ डेज. दो विद गॉड्स ग्रेस ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता. आज संडे है 12th of Jan. तो आप लोग जो भी काम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, डोंट स्टॉप एंड थिंक कि क्या होगा आउटकम, बिकॉज आउटकम हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में है सिर्फ और सिर्फ एक्शन. आप दुनिया का सबसे बेस्ट काम कर सकते हो और आपको रिजल्ट शायद ना आ पाए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न. हो सकता है आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ बिल्ड की और कोविड आ गया एंड दैट बिजनेस फ्लॉप्ड. एंड आई एम क्वाइट श्योर एंड आई नो फ्यू पीपल जो कोविड से पहले कोई अच्छी चीज़ सेटअप की थी, इट वॉज गोइंग गुड, कोविड हिट कर दिया एंड दैट वॉज द एंड ऑफ इट. बट दे डिडंट लूज होप, दे आर वॉरियर्स, दे पुश फॉरवर्ड फॉर समथिंग एल्स. आपको भी ये माइंडसेट लेके चलना है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आने वाली है एंड दिस लाइफ विल बी फ्रॉम डे ज़ीरो. आपने जब से होश संभाला है टिल द डे वी लीव दिस वर्ल्ड, आवर लाइफ विल बी फुल ऑफ चैलेंजेस एंड वी हैव टू फेस देम. आइदर वी कैन फेस देम ब्रेवली और वी कैन अवॉइड देम. पर अवॉइड करने से कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो जाती. माई मॉम ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, मैं जब स्कूल में था, कि एग्ज़ाम्स एक चैलेंज होते हैं. आइदर यू फाइट द एग्ज़ाम एंड फिनिश इट, या आप पढ़ाई को अवॉइड करो, या मैं नहीं पढ़ता हूँ, 4 दिन तक नहीं पढ़ूंगा, अवॉइड करूँगा, पर एग्ज़ाम्स आने वाले तो है ही. आइदर यू बी रेडी टू फेस इट, और आप हार जाओगे तो यू एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे एंड दैट्स हाउ लाइफ इज़. आइदर यू फाइट सिचुएशंस एंड मूव अहेड, और just succumb to it and just lose. And I don't think you should take the second option ever, because you all are built different. सब में स्ट्रेंथ्स है, अगर शायद आपको आज नहीं दिख रही होगी आपकी प्रॉब्लम्स के अंदर, बट ट्रस्ट मी, आई वॉन्ट यू टू बिलीव इन योर सेल्फ. आप अगर सोच रहे हो कि यार ये कैसे करूं, बोलना आसान होता है, सारे लोग बोलते हो, मैंने हज़ारों संदीप महेश्वरी की वीडियो देख लिया, मैंने माइंडसेट की सारी नीश को चाट लिया. देयर इज़ नो न्यू थिंग दैट इज़ देयर इन द वर्ल्ड. देयर इज़ वन थिंग न्यू इन द वर्ल्ड फॉर यू. अगर आप कुछ कोई ऐसे हो जिसने सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए और आपको कोई रिजल्ट नहीं आया, एंड दैट वन थिंग इज़ एक्शन. आप दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर से सीख सकते हो, पर अगर आप जो चीज़ आपने सीखी है उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो दुनिया का बेस्ट टीचर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा. नोबडी कैन हेल्प यू फॉर यू नॉट टेकिंग एक्शन.
अगर आपने सारी चीज़ें सुन ली, आपको कोई ज्ञान बचा नहीं दुनिया में हासिल करने के लिए, अगर आपको ऐसे लग रहा है, या आपने मोटिवेशन का सारी चीज़ें देख ली और सब लोग सेम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ जो, अगर समझो 10 लोग सेम बात कर रहे हैं, सो दैट इज़ इट। वो ही आपको शायद वो चीज़ सेंसिबल नहीं लग रही होगी, बट दैट इज़ द वे टू द अदर साइड ऑफ योर लाइफ। तो मैं, हो सकता है कभी फ्यूचर में एक बुक लिखूं जिसका नाम रहेगा, जब मैं बता दूंगा जब रहेगा, आई थिंक मैंने कभी पहले वीडियोस में बता दिया। अगर आपको कोई चीज़ को सी थ्रू करना है, अगर आपने बहुत नॉलेज अपने दिमाग में भर लिया है, द ओनली थिंग दैट इज़ लैकिंग इज़ एक्शन। आप जब तक एक्शन नहीं लोगे, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप स्विमिंग करने जाते हो, आपको दुनिया के, समझो माइकल फेल्प्स ने, जो ओलंपिक चैंपियन है, जो नहीं जानते, मल्टीपल ओलंपिक चैंपियन, आई थिंक उनके लेवल का कोई चैंपियन है नहीं स्विमिंग में। वो अगर आके आपको स्विमिंग सिखाते हैं, आपने दुनिया की सारी बुक्स पढ़ ली स्विमिंग के बारे में, नाउ यू हैव फुल नॉलेज अबाउट स्विमिंग। आपने सारी नॉलेज हासिल कर ली, पर आप कभी स्विमिंग पूल में उतरे नहीं हो, तो आपकी सारी नॉलेज वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? क्योंकि आप जब पानी में जाओगे, आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो शायद आपको डिसीजन अच्छा रिजल्ट लाए, या हो सकता है दैट विल नॉट हेल्प यू आउट। तो स्विमिंग तो आप कोई प्रैक्टिकली मत लो, अगर आप प्रैक्टिकली करना चाह रहे हो तो बी विद एन एक्सपर्ट, डोंट ट्राई दिस। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में। आपने, तो एग्जाम्पल ये है, माइकल फेल्प्स ने आपको ट्रेन किया, आपने दुनिया की सारी टेक्निक सीख ली स्विमिंग के बारे में, पर आपने स्विमिंग पूल में अभी तक नहीं कूदा है, तो आप स्विमिंग पूल में कूद जाओगे। आप जब स्विमिंग पूल में कूदोगे, सारे वर्ड्स आपके दिमाग में रहेंगे, सारों लोगों की बात आपके दिमाग में रहेंगी, जो आपने सुना है, जो आपने पढ़ा है। पर आप जब स्विमिंग करने जाओगे, आप देखोगे कि यार ये दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे होगा, क्योंकि आपने सिर्फ सुना है, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। आपके नॉलेज है पर एक्सपीरियंस नहीं है, तो नॉलेज विदाउट एक्शन इज वेस्ट। आप नॉलेज पे जब एक्ट करोगे, आपको पर्सनल लेवल पे चेंजेस आएंगे आपके अंदर, आपकी बॉडी विल अडेप्ट टू थिंग्स, यू विल स्टार्ट बिकमिंग डिफरेंट। आप नॉलेज के अंदर समझो आपने 1000 चीज़ें सीखी है, आप 2 चीज़ आज इंप्लीमेंट करोगे, फिर एक चीज़ कल इंप्लीमेंट करोगे। आपको माइकल फेल्प्स ने ट्रेन किया है, आप स्विमिंग पूल में नहीं उतरोगे तो नहीं पता चलेगा। अगर आप वो ट्रेनिंग के साथ भी उतर रहे हो, यू विल स्टिल फेस चैलेंजेस से कभी दूर मत भागिए, एक्सेप्ट चैलेंजेस, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, एंड दैट इज़ द गेम। मैंने कुछ ऐसा कुछ बाहर कुछ बहुत ज़्यादा उखाड़ नहीं लिया है अभी, तो मैं सिर्फ अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ। डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। आपको माइंडसेट में इश्यूज है तो माइंडसेट के रिलेटेड बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़ के उसे इम्प्लीमेंट करिए। अगर लेट्स से आपने थिंक एंड ग्रो रिच बुक उठा ली या द सीक्रेट बुक उठा ली, उसमें से सिर्फ एक चैप्टर लीजिए और उसे 3 महीने तक इम्प्लीमेंट करिए, और फिर इम्प्लीमेंट करिए। एक चैप्टर लीजिए, फिर बुक मत पढ़िए, एक चैप्टर का जूस ले लीजिए, जो क्रक्स होता है वो ले लीजिए, या चैट जीपीटी में जाइए, बोलिए कि यार मुझे गिव मी द क्रक्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। उसमें से आप जो लग रहा है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उस चीज़ को 1 महीना 2 महीने 3 महीने इम्प्लीमेंट करिए, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने एक वीडियो रिसेंटली बनाया था, एक शॉर्ट और रील भी बनाई थी, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, जहाँ पर मैंने एक कप लिया था, एक ग्लासेस लिए थे, 2 ग्लासेस इनफैक्ट मेरे पास रखे भी हो ग्लासेस। तो ये जो ग्लासेस है, ये ग्लासेस मैंने एक ग्लास पे लिखा था हेट, एक ग्लास पे लिखा था लव। और मैंने क्या किया था, हेट वाली ग्लास को कहा था कि भाई ने क्या था, मैंने कहा था यूर पीस ऑफ शिट, तुम बहुत फालतू हो, यू आर नॉट गुड इनफ, यू कैन डू नथिंग इन योर लाइफ, और आप बहुत फालतू हो, आई हैव नो ट्रस्ट ऑन यू, मेरी कुछ उम्मीद नहीं है तुमसे, और तुम एक नंबर की लूज़र हो। मैंने वो कप को फ्रिज में रख दिया। लव वाला ग्लास लगाया जिसके ऊपर लव लिखा था, उस पर मैंने कहा कि आई लव यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे हो, जो भी काम कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, कीप इट अप, आप सही रास्ते पे हो, एंड आई लव यू अलॉट, यू आर द बेस्ट। और मैंने ग्लास को फ्रिज में रख दिया। नेक्स्ट दिन मैंने फ्रीज़र में रखा, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखा, ताकि दोनों में बर्फ़ जम जाए। और नेक्स्ट दिन जब मैंने ग्लास निकाले तो मैंने दोनों ग्लास देखा, यार मुझे तो कुछ डिफरेंस नहीं दिखा। फिर मैंने जब हेट वाली ग्लास को ठीक से एनालाइज किया, तो हेट वाली ग्लास पर एक क्रैक था, और एग्जैक्ट सेम ग्लास जो लव की थी, एग्जैक्ट सेम, और वो एक थिक मटेरियल है,
थिक मटेरियल, इट इज़ नॉट लाइक पत्ती वाली क्लास। मैं थिक मटेरियल लिया था क्यों, ताकि मैं टेस्ट कर पाऊँ कि ये चीज़ फालतू है या सही बात है। तो ये थिक मटेरियल वाले में क्रैक आ गया, और क्रैक ऐसा भी नहीं है, वो आई कैन फील इट विद माई फिंगर। अगर मैं उसे ऐसे करता हूँ, आई कैन फील द क्रैक। तो इसका मतलब ये है कि आप जो स्टेप्स ले रहे हो, आप जो अपने बारे में, खुद के बारे में बोल रहे हो, दैट इज़ इम्पैक्टिंग यू। ये ग्लास फूट गया, वैसे कहीं आप अपनी पर्सनैलिटी को तो क्रैक नहीं कर रहे हो। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, आई वुड रिक्वेस्ट यू, द सीक्रेट बुक पढ़िए। अगर आपको बुक पढ़ना नहीं आता, आप बुक नहीं पढ़ सकते हो, ChatGPT से सीखिए। यूट्यूब पे जाके काफ़ी फ्री में लोग बता रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैं सोचूंगा कि कल मुझे पार्किंग मिल जाएगी और वो मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा, सिर्फ सोचूंगा और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता। दैट इज़ नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज़ लॉ ऑफ शिट। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये है कि आप माइंडसेट में सेट कर दो, आप अपने आप को देख लेते हो कि कोई चीज़ आप अचीव कर रहे हो, और आप जब वो फील करते हो, आपके एक्शंस चेंज होते हैं। बिना एक्शन के आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लो, कुछ भी कर लो, आपको एक्शन लेना ही है। एक्शन लीजिए विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। आप हेट वाले चीज़ें अपने बारे में मत बोलिए। आप अपने बारे में अगर बुरा बोलते हो तो आपकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करती है। इमेजिन योर सेल्फ एज अ कैरेक्टर, यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर इन लाइफ। आप अगर अपने आप को फालतू कह रहे हो, तो आप ज़िंदगी में फालतू पर्सन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। आप अपने आप को बहुत मस्त सा एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग पर्सन मान के चल रहे हो, तो दैट इज़ द कैरेक्टर दैट यू हैव अडेप्टेड। आप उस तरीके से फील करना शुरू कर दोगे। आप जिस तरीके से फील करोगे, उस तरीके से आपके एक्शंस होंगे, उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। सो इट्स फील, एक्ट एंड यू गेट द रिजल्ट। और रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। फीलिंग एंड एक्शन इज़ कम्प्लीटली इन आवर कंट्रोल। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन माइंडसेट। माइंडसेट के ऊपर अगर आपको बहुत सारे वीडियोस देख लिए, इम्प्लीमेंट करिए, सीक्रेट बुक उठाइए, और या थिंक एंड ग्रो रिच बुक उठाइए और उसके ऊपर प्लीज़ इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्रूव योर माइंडसेट एंड एक्ट। एक्शन के बिना आप वहीं रहेंगे। एक्शन का एक रिएक्शन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव डज नॉट मैटर। हमें एक्शन लेना है। अगर हमें पता नहीं कि किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है, तो हम किसी, आप मेंटर को पकड़िए, उससे एक्शन लीजिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, जो आपके बस में है उसे करिए विद अ पॉजिटिव थॉट एंड पॉजिटिव फीलिंग। एंड एक ये माइंडसेट रखिए कि मैं जो करूँगा करके आगे निकल जाऊँगा। यू अगर आप एक आर्टिस्ट हो, और आपकी आर्ट आप खुद हो, आप खुद को तराश के बना रहे हो। आप अपने आप को फालतू बना सकते हो अपने वर्ड्स के थ्रू। आप जो तराशते हैं लोग, पत्थर, और पत्थर से जो पहले मूर्तियाँ बनती थी, वो एक आर्टिस्ट होता था जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता था। वो हथौड़े से और वो जो भी चीज़ होती थी उससे मार के अब एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बनाता था। तो आप खुद, आपका दिमाग, आपका माइंडसेट एक एक पत्थर है। आप उसे तराशोगे हथौड़े और कील से नहीं, अपने वर्ड से, अपने अल्फाजों से अपने माइंडसेट को आप तराशोगे और अपने माइंडसेट को सही करोगे। यूज़ द राइट वर्ड्स। अपने बारे में कोई भी नेगेटिव बात मत बोलिए, हाँ यार मेरे साथ ऐसे ही होता है, मेरी किस्मत ख़राब है, ये सारे वर्ड्स यूज़ करना बंद कर दीजिए। पावर वर्ड्स ढूंढिए। मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप एक बुक उठाइए, सीक्रेट या थिंक एंड ग्रो रिच, दोनों में से एक बुक उठाइए, एक कॉन्सेप्ट समझिए, उसे प्लीज़ 1 महीना 2 महीने इंप्लीमेंट करिए, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड, ड्रॉप अ मैसेज। आई डोंट नो हाउ आई कैन हेल्प यू, आई विल सी हाउ आई कैन हेल्प यू, कुछ भी करके, बिकॉज